हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं बायोलॉजी सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और हम लोग इस वीडियो के बाद केमिस्ट्री और मैथ का वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सेंटअप एग्जाम में बेहतर नंबर लाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक देखिएगा। तो क्वेश्चन जो आपको टोटल 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल क्वेश्चन का आंसर की और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की दोनों इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम व्यतीत किए हुए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन हमारा पार्थेनोकॉर्पिक फल का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा संतरा और केला। ए और सी ये दोनों इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है ए और सी जो है दोनों जो है हमारा पैर्थेनोकॉर्पिक फ्रूट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए और सी। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। पेरीपेटिस किसके बीच किस संयोजक कड़ी है? तो एनलिडा और आर्थ्रोपोडा। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है डार्विन संबंधित है। डार्विन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नेचुरल सिलेक्शन से। किससे? प्राकृतिक चयन से। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर। अब आइए आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड ऑफ एनी एन। तो फोर्थ का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। आवृत्ति बीज में किस प्रकार का भ्रूण पोषण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु की झिल्लियां आवरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सही आंसर हमारा बी नंबर होगा, कोरोना रेडियाटा। इसका और आप लोगों को सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो 100% सही बताया जा रहा है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से नोट करके जाएंगे। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप लोगों के एग्जाम में अभी तक नहीं हुई है तो यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिना निषेचन के बीज किस विधि द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा हमारा असंगत जनन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा बी नंबर होगा। अब आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वें नंबर क्वेश्चन हमारा है एक युग्म में मौजूद सभी जीनों में एक अनुगणित सेट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। अब आइए आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का रोगजनक है? तो 8 का सही आंसर हमारा डी नंबर होगा। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। डीएनए में हाइड्रोजन बंधन निम्नलिखित में से किसके मध्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, पूरक क्षारों के मध्य पाया जाता है। अब आते हैं 10th में क्वेश्चन की ओर। धसे रंध्र किस तरह के पौधे में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर सही आंसर होगा। अब आइए आते हैं 11th में क्वेश्चन की ओर। तो स्तन ग्रंथियों निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का रूपांतरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, श्वेत ग्रंथि। क्या होता है? श्वेत ग्रंथि का। अब आते हैं 12 में क्वेश्चन की ओर। तो 12 में क्वेश्चन हमारा है अनुवांशिक अभिनंतिक में कौन सा एक अच्छा संवाहक है? तो 12 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 13 में क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट स्थलों में डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? सी नंबर इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 14 में क्वेश्चन, पादप पल्लव क्या कहलाते हैं? तो 40 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर। अब आते हैं 15 में क्वेश्चन की ओर। चराई खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर इसका द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब आते हैं 16 में, मानव भ्रूण में अंग तथा अंगुल कितने सप्ताह के बाद विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 8 सप्ताह। कितने सप्ताह के बाद विकसित होते हैं? 8 सप्ताह के बाद विकसित होते हैं। अब आते हैं 17 में क्वेश्चन की ओर। शुक्राणु नलिकाओं में शुक्राणु की रिहाई क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्पर्मेटिसन। इसका सही आंसर इसमें कुछ भी नहीं है, सभी आंसर इसमें जो दिया गया है वो गलत है। इसका सही आंसर होगा सेप्रामाइसिन। क्या कहलाता है? सेप्रामाइसिन कहलाता है। इसमें इसका आंसर नहीं है। अब आते हैं आप लोग जिसमें आंसर नहीं है तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की भी और बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास 17 क्वेश्चन है टोटल और देना है हमारा 35 क्वेश्चन का आंसर ही। अब आते हैं 18 में क्वेश्चन की ओर। तो 18 में क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर।
अब आते हैं 19 में, वाई गुणसूत्र कैसा होता है? तो वाई गुणसूत्र जो वो हमारा होता है एक्रोसिमेट्रिक होता है। क्या होता है? एक्रोसिमेट्रिक। अब आते हैं 20 में क्वेश्चन की ओर, पत्थर चट्टा किसके द्वारा कार्य प्रबंधन करता है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 21 में क्वेश्चन की ओर, मृद जलीय स्पंज के आंतरिक मुकुल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या कहता है? सी नंबर इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारा सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब आते हैं 23 में क्वेश्चन की ओर, लुप्त पुराने पौधे में प्रजातियों का संरक्षण किसके माध्यम से की जाती है? तो बीज बैंक के द्वारा की जाती है, जो प्रजाति लुप्त होते हैं। अब आते हैं 24 में क्वेश्चन की ओर। 24 में क्वेश्चन हमारा, जीवाणु प्लांट में क्या होता है? तो डीएनए होता है। 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर, डीएनए। अब आते हैं 25 में क्वेश्चन की ओर, बीटी कपास किस विधि द्वारा निर्मित होता है? तो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। अब आते हैं 26 में क्वेश्चन की ओर, प्लाज्मिड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब आते हैं 27 में क्वेश्चन की ओर, किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुरासिक। क्या हो जाएगा? जुरासिक काल में जो है डायनासोर प्रमुख जीव थे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के लिए। अब आते हैं 28 में क्वेश्चन की ओर, किस जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। अब आते हैं 29 में क्वेश्चन की ओर, बत्तख बिल्ड प्लेम्प्टिस किसके बीच संयोजक कड़ी है? तो 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। अब आते हैं 13 में क्वेश्चन की ओर, युग्म विकल्पी क्या है? तो युग्म विकल्पी जो है जीन का रूप है। क्या है? जीन का एक रूप है। तो 30 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 31 में क्वेश्चन की ओर, ABO रक्त समूह प्रणाली किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बहुविकल्पता के कारण। तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, कॉपर 2 एलर्जी 20 तथा कॉपर 7 निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा 32 का वो हो जाएगा हमारा गर्भाशय युक्ति। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर, सरोगेट मदर के फिलोपिन ट्यूब में डोनर के लिम्ब का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर, GIFT। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर, प्यूरिन में कितने चर्क होते हैं? तो प्यूरिन में टोटल आपको 2 चर्क होते हैं। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर होगा। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर, अनुवादन की क्रिया निम्नलिखित में से किस जगह पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, कोशिका द्रव में होती है। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर, यूकेरियोट्स में DNA पैकेजिंग का गठन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी में से जितने भी स्टूडेंट्स को अगर इस क्वेश्चन का PDF चाहिए या इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप हमारे वहां से ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, तो आपको वहाँ से भी भेज दिया जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब आते हैं 37 में क्वेश्चन की ओर, तो 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा हाइड्रोजन बंधन। अब आते हैं 38 में क्वेश्चन की ओर, TB यक्षम के रोगजनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर, प्रतिरक्षा प्रणाली KB कोशिकाओं में तथा T कोशिकाओं में उत्पादन किस में होता है? तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से इसमें टोटल 75 क्वेश्चन दिया गया है। अभी हम लोग 40 क्वेश्चन का ही आंसर देखें। 40 के बाद अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो 40 के बाद का आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में अपलोड किया जाएगा और उसी में सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। सब्जेक्टिव भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको टोटल सब्जेक्टिव में पूछे जा रहे हैं कि DNA क्या है, उसके मरुस्थलीय पादपों में लिखे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। और वैसे अगर आप PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी दिया गया है, आप उस पर मैसेज करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव का आंसर की चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव का भी आंसर की अपलोड किया जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो पर कम से कम 1000 प्लस व्यू लाइए, उसके बाद आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर की दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।